बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया होगा आपने। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला टॉपिक आपने फोर्स से रेलेवेंट पढ़ा, कूलम्ब्स फोर्स, उससे रेलेवेंट एमसीक्यूज। और अब हम बात करते हैं फील्ड ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो व्हाट इज फील्ड्स ऑफ फोर्स? याद रखिए, कोई भी चार्ज, उसके सराउंडिंग में एक रीजन होता है, उस रीजन में कोई भी दूसरा चार्ज अगर आएगा तो उसके ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब इस चार्ज का इन्फ्लुएंस कहां तक है, ये रीजन इसका है फील्ड। इस रीजन से बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम कहते हैं इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी पॉइंट वो होता है जहां पर चार्ज का इन्फ्लुएंस किसी दूसरे चार्ज पे नहीं होता। ठीक हो गया। अब इस फील्ड के रीजन में कोई और चार्ज आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी। अब वो फोर्स कैसे लगेगी, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि फोर्स किस तरह से एक्ट करेगी और कितनी फोर्स एक्ट करेगी, कैसे एक्ट करेगी। इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया गया, जो कि फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया। और क्या है वो कॉन्सेप्ट, उसकी तरफ बढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ, अच्छा ये बात भी याद रखिए, इन दो फील्ड्स का या इन दो फोर्सेस का क्या ओरिजिन है, साइंटिस्ट अभी तक इसके बारे में नहीं जान पाए, ये अननोन है। टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म बाय विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज ट्रांसमिटेड देयर आर टू थ्योरीज। ये जो मैंने आपसे कहा कैसे लगती है, कितनी फोर्स लगती है, ये थ्योरीज क्या है? एक्शन एंड डिस्टेंस थ्योरी नंबर 1। नंबर 2 फील्ड थ्योरी, माइकल फैराडे introduced the concept of electric field. Now we will discuss this theory. ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। माइकल फैराडे ये वही साइंटिस्ट है जिसका इस पूरी दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के तरीके बताए। दुनिया में जितने भी तरीके सिवाय सोलर सिस्टम के या बैटरी के जितने भी तरीके हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है, वो माइकल फैराडे ने जो तरीका बताया उसी की मरहून मिन्नत। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में माइकल फैराडे का क्या कॉन्सेप्ट था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये फोर्स लग रही है चार्ज के ऊपर, कितनी फोर्स लग रही है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लें, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें। ठीक हो गया। न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है, वोल्ट पर मीटर भी यूनिट है इसका, क्योंकि आगे चल के मैं आपको ये वाला फार्मूला बताऊंगा। इस फार्मूले की बेस के ऊपर इसका यूनिट ये बनेगा, इस फार्मूले की बेस पे इसका यूनिट ये बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। याद रखिएगा मैंने क्या लफ्ज लिखा है, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। ठीक है, और ये वाली फील्ड किसके लिए है ये अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा कि A1/4πε0 Q/r²। ये कैसे आता है, ये यहां से आएगा। अगर आप फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं K Q1 Q2/r² और डिवाइड कर देते हैं Q0 से। Q0 सपोज ये Q0 था और ये भी Q0 है, तो Q0 से कट जाएगा। You will get K Q/r². So this formula is applicable only for a point charge. भूलना नहीं है आपने, क्योंकि UHS में इससे रेलेवेंट 2019 में और इससे पहले भी सवाल आ चुका है। तो ये फार्मूला, सिर्फ ये वाला फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब आप सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ग्रेटर द चार्ज स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए जरा, E = F/Q। ठीक है, अब ये Q0 है, ये एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स। इस चार्ज की बात नहीं हो रही, ग्रेटर द चार्ज, ये चार्ज वो है
जो फोर्स लगाता है, मसलन मैं यहां पर दो चार्जेस बनाता हूं, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है Q0। ये वाला चार्ज Q0 पे फोर्स लगा रहा है, हम बात कर रहे हैं इस चार्ज की E की वजह से। तो याद रखिए जो E का फार्मूला है ना, E का फार्मूला E इज इक्वल टू KQ/R। ये Q फार्मूला में कौन सा आ रहा है? दिस इज नॉट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये Q वो है जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो रही है, और इस फार्मूला में Q0 वो है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो हम ये बात कर रहे हैं ग्रेटर द चार्ज, यानी ये चार्ज जितना ग्रेटर होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी, एंड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, इट ओबेज इनवर्स स्केयर लॉ। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो फिर एक बार देखिए, E इज इक्वल टू F/Q0। ये Q0 वो है जिस पे फोर्स लग रही है, ठीक है, जिस पे फोर्स लग रही है, ठीक है ना। इसलिए मैं उर्दू में लिख रहा हूं ताकि आप कभी इसको भूलें ना। और E इज इक्वल टू KQ/R। सो दिस इज द चार्ज ड्यू टू विच फोर्स इज एक्सर्टेड, ठीक हो गया, ऑन अदर चार्ज। तो हम ये फील्ड किसका हुआ फिर? इसका, जो इसके फार्मूला में आ रहा है। सो वी कैन राइट E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा मैग्नीट्यूड में उतना उसका फील्ड स्ट्रांग होगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उस चार्ज से किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का, जैसे ये चार्ज है और ये है जनाब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ये Q0, और इन दो के दरमियान सेपरेशन है R। अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो E चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, जितना R बढ़ाएंगे उतना E कम होगा। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो E is equal to KQ/R is a formula. The concept was introduced by Michael Faraday। किसका कॉन्सेप्ट? और ये कॉन्सेप्ट इमेजिनरी है, यानी फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है इमेजिनरी। अगर एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो किस तरह से फोर्स लगाएगा? स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगाएगा। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाता तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स, अगर ये यहां आएगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स। ये जो लाइंस बनाई गई हैं, ये लाइन खींचने का मकसद है कि अगर इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर चार्ज आएगा तो उसके ऊपर इस पैटर्न से फोर्स लगेगी। दिस पैटर्न इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक हो गया। और इलेक्ट्रिक लाइंस शो द पाथ फॉलोड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को जाएगा, इस तरफ को जाएगा, इस तरफ को जाएगा, तो इसके पाथ को शो किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी मर्जी बना लें, जितनी मर्जी से मुराद ये है कि आप जो सोचेंगे वहां लाइन बन जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि यहां पर चार्ज होगा तो फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी। तो जैसे आप सोचेंगे वैसे ही फोर्स जहां पे आप पॉइंट सोचेंगे वहीं पे फोर्स लगेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट बना ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि आप जहां इमेजिन करेंगे वहां पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ओके, इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द चार्जेस इन 3 डायमेंशंस। अगर ये चार्ज है इस तरफ को भी जाएगी, ऊपर को भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, उस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, तो ये 3 डायमेंशनल लाइंस होती हैं। एंड इन्फिनिट लाइंस कैन बी ड्रॉन। जितनी आप सोच सकते हैं आप इन्फिनिट लाइनें सोच सकते हैं, इन्फिनिट लाइंस बन सकती हैं। फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड फॉर अ सिंगल चार्ज। This is a single charge. This is a single charge. Sorry, Q. This is positive charge. अब इससे लाइंस जो भी बन रही हैं, these are radially outward. ये अगर मैं सर्कल बनाऊं तो ये तमाम इसके क्या बन रहे हैं? सर्कल्स, ठीक हो गया। सॉरी, ये तमाम लाइनें इस सर्कल की रेडियस बन रही हैं। ओके, अगर मैं यहां पर चार्ज रखता हूं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी? अवे, ठीक हो गया। लेकिन अगर ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के करीब रखता हूं तो उसको ये नेगेटिव क्या करेगा? ये नेगेटिव उसको कहेगा कि मेरे पास आ जाओ, यानी वो उसको अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज।
and negative charge is attracting this test positive charge. टेस्ट हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही क्यों लिया जाता है। इसका जवाब ये है कि कन्वेंशन है। ये साइंटिस्ट जो थे उन्होंने स्टार्ट में जिस चीज को इमेजिन करके, फैराडे ने ये सबसे पहले काम किया था, उसने चार्ज को टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया, इसलिए हमने उसी कन्वेंशन को फॉलो करना है। अगर आप टेस्ट चार्ज को नेगेटिव लेंगे पैटर्न बदल जाएगा, इसलिए हमने पैटर्न को रखना है एक और कन्वेंशन को फॉलो करना होगा। ठीक हो गया। तो ये याद रखिएगा कि रेडियली इनवर्ड होने की क्या वजह है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इनवर्ड लगेगी। अब जरा गौर से देखिए कि मैं आपसे अगर सवाल पूछ लूं कि बेटे ये फील्ड यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है, तो व्हाट विल बी योर आंसर। इसको आगे मेरी बात सुनने से पहले सोच के बताइए कि आपका आंसर क्या होगा कि ये फील्ड यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है। याद रखिएगा, अगर लाइंस के दरमियान सेपरेशन वेरिएबल होगी तो फील्ड वेरिएबल होगी। तो आप जरा चेक कीजिए कि ये सेपरेशन कम है, यहां पर सेपरेशन ज्यादा है, तो यहां पर फील्ड वीक हो गया और यहां पर फील्ड हो गया स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब सिंगल चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा, वेरिएबल। ठीक हो गया। तो ये फील्ड वेरिएबल है और ये सिंगल चार्ज है। इसका फार्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि ये सिंगल चार्ज के लिए, मैंने पहले भी आपको बताया पॉइंट चार्ज के लिए, सो दिस इज अ पॉइंट चार्ज, इसके लिए फार्मूला होगा E इज इक्वल टू के माइनस क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक हो गया। तो जो चार्ज होगा वो यहां पर लिखा जाएगा। तो R क्या लिखा जाएगा, जिस पॉइंट पे आप E फाइंड करना चाहते हैं ये वहां तक का डिस्टेंस होगा R। रिमेंबर दिस R इज नॉट रेडियस, दिस R इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज टू द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। गॉट इट। अच्छा जी, द लाइन्स आर क्लोजर, ये बात मैंने आपको बता दी, यहां पर क्लोजर है, फील्ड स्ट्रॉन्ग। ये लाइंस यहां पर ज्यादा सेपरेट हो गई, इनके दरमियान सेपरेशन बढ़ गई है। सेपरेशन बढ़ने से क्या कम हो जाती है, स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और नोट जो इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे तो वो वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिखते, वो जस्ट ई लिखते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। नो टू लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बड़ा आपका फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन होगा ये कभी किसी दौर में। तो क्योंकि इनकी डायरेक्शन सिंगल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी तरह से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्रॉस करने का मतलब होता है कि यहां पर दो डायरेक्शन होगी, सपोज एक ये डायरेक्शन आ रही है और एक ये डायरेक्शन है, तो इसका मतलब एक चार्ज की वजह से सपोज इस तरफ को अगर फील्ड जा रही है, ठीक है, तो उसी चार्ज की वजह से इस तरफ को भी फील्ड जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस किसी भी पॉइंट पे कर जाने का मतलब है उनकी डायरेक्शन है दो, तो किसी भी वेक्टर की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एट दैट पॉइंट इंटरसेक्शन। ठीक हो गया। नो टू फील्ड लाइन कैन क्रॉस। ओके, अब ये आप देखिए कि ये अनलाइक चार्जेस की वजह से फील्ड है, दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज अ नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर यहां पर मैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं तो पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। अब यहां पर ये चाहता है इस तरफ को जाए और ये चाहता है कि ये मेरी तरफ आए, तो ना इस तरफ को जा सकता है चार्ज, ना ये डायरेक्ट स्ट्रेट आ सकता है, इसलिए फिर ना इस तरफ को जाएगा और ना स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि इसने इसको स्ट्रेट भेजने की कोशिश करनी है और इस नेगेटिव चाहता है ये स्ट्रेट मेरी तरफ आए, तो फिर क्या होगा, दोनों की बात नहीं मानी जाएगी और वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इस पाथ को फॉलो करेगा। इस तरह यहां से भी ये सीधा जाना चाहता है और इस तरफ ये जाना चाहता है, इसलिए ये दोनों के इन्फ्लुएंस की वजह से बेंड होगा।
अब आप क्या फाइंड करना चाहते हैं? आप किसी एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। सपोज यहां पर आप डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, यू शुड ड्रॉ टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक हो गया। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इन दोनों के दरमियान में जीरो फील्ड लोकेशन है। इसके ऊपर मैं एक अलग से आपको इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ एक अलग से लेक्चर रखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर जीरो हो सकती है, कहां पर नहीं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल आप ये देखिए कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये चाहता है, ये क्या चाहता है? ये चार्ज चाहता है कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इधर को भेजे, और ये चाहता है कि इधर को जाए। अब ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो ये इस रीजन में जीरो फील्ड हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी फील्ड। दिस इज अ जीरो फील्ड लोकेशन, और जीरो फील्ड लोकेशन का मतलब है यहां पर कोई भी फील्ड नहीं है। ओके, अब किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, ड्रॉ टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट है द पॉइंट बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस वेयर फील्ड इज जीरो इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। द फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली, हमने पहले क्या किया? सिंगल चार्जेस की वजह से पढ़ा, फिर हमने पढ़ा डिफरेंट दो चार्जेस की बात की है। अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, पैटर्न ऐसा ही रहेगा। द फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स इन द मिडल रीजन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सिर्फ एक सिंगल केस में होती है। सिंगल केस वो आपकी नजरों के सामने है, यानी यूनिफॉर्म। ये भी यूनिफॉर्म नहीं थी, चेक कर लो। यहां सेपरेशन कुछ और, यहां सेपरेशन कुछ और, ठीक है, यहां सेपरेशन कुछ और, यहां सेपरेशन कुछ और। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सिर्फ एक केस में पॉसिबल है, वो है टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। वो भी एंड्स पे यूनिफॉर्म नहीं है, एंड्स के ऊपर क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म। चेक कर सकते हैं आप, एंड्स के ऊपर है नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन बीच में आप जरा चेक करो, किसी भी पॉइंट पे उनके दरमियान सेपरेशन एक जैसा है, एक जैसा सेपरेशन है। इसका मतलब ई यूनिफॉर्म है। अगर मैं यहां पर पूछूं तो यही है उसकी, ये मैं अगर इस पॉइंट पे ले लूं, इस पॉइंट पे ले लूं, सपोज मैं कहता हूं ए बी सी, देयर आर 3 पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट वेयर फील्ड इज मैक्सिमम। तो आप कोई फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स आर पैरेलल एंड इवनली स्पेस्ड एंड इट इज नॉन यूनिफॉर्म नियर द एजेस ऑफ द प्लेट्स। ठीक हो गया। फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव से निकलती हैं, एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। ठीक है। To eliminate stray electric field in an field interference, circuits of sensitive electronic devices such as TV and computers are enclosed within metal boxes। का मतलब ये है एक्चुअली गॉसेस लॉ फर्स्ट एप्लीकेशन। ये जो मैंने आपको एक पॉइंट याद करवाया, ये वैसे सिलेबस में ये शामिल नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हों तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक हो गया। ओके, अभी ये तो मैंने फील्ड लाइंस आपके साथ शेयर की। अब कुछ फॉर्मूला की तरफ और एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल कैसे आएंगे उसकी तरफ बढ़ते हैं। जनाब, ये फॉर्मूला है E is equal to KQ over R square। दिस इज फॉर अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर एक पॉइंट चार्ज है ये वाला, तो उसके लिए ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। सपोज इस पॉइंट पे आप फाइंड करना चाहते हैं, तो दिस इज आर। ठीक है। और यहां पर इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी? अगर मैं आर को डबल कर देता हूं, ठीक है ना, इफ आर डबल्ड, अगली कहानी आप समझते हैं, ठीक है ना, E1 by E2 R2 by R1। ठीक है। इफ आर डबल्ड, E
becomes E by E becomes E by 4, क्योंकि R डबल होगा, जैसे फोर्स की बात की थी वैसे ही E by 4 हो जाएगी। और अगर R करते हैं हाफ, इफ R is halved, E becomes 4 times, ठीक हो गया। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और फार्मूला है जनाब, वो है, यानी ये आर पे डिपेंड करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर का, तो ये होगा हाइपरबोला लेकिन स्टीपर होगा, यानी ये है आर के साथ, ठीक है। इधर आर ले रहा हूं मैं, ठीक है। और इस तरह V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर का फार्मूला अभी मैंने पढ़ाना है। V का आएगा जनाब यहां पर, ये ऊपर वाली लाइन नहीं है, ठीक है। E is equal to के क्यू ओवर आर स्क्वायर एंड V is equal to के क्यू ओवर आर। सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए ये बता रहा हूं, और अभी मैंने V आपको पढ़ाना है, ठीक है। ये है V के लिए और ये E के लिए, क्योंकि E का फॉर्मूला है आर स्क्वायर के साथ, तो ग्राफ होगा स्टीपर। तो अगर आप R बढ़ाएंगे E डिक्रीज करेगा, R बढ़ाएंगे V भी डिक्रीज करेगा, लेकिन रैपिडली डिक्रीज कौन करेगा? E, ठीक हो गया। एक फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, दिस फार्मूला इज फॉर पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला है और ये किसी और चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये पॉइंट चार्ज के लिए। अब एक और फार्मूला भी आ जाता है, यानी E बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये वाली, ऐसे केस में E का फॉर्मूला है जनाब सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दिस फार्मूला इज इंक्लूडिंग इन योर सिलेबस। आप सोच रहे हैं कि ये फार्मूला कैसे आएगा, ये गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है। गॉसेस लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन टू पैरेलल प्लेट्स हमारे सिलेबस में शामिल है। E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इस फार्मूले, ये फार्मूला कहां से ड्राइव हुआ था? गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन से, और ये है दो प्लेट्स के दरमियान अगर सेपरेशन हो जनाब D, तो उसके लिए फार्मूला होगा E। अब ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, और UHS 2019 में ये सवाल आया था जो कि गलत था। UHS वाले ने बोंगी मारी थी, मार सकता है वो बोंगी, ठीक है ना, लेकिन टेंशन नहीं आपने लेनी। पिछली साल उससे ये हुआ और उसके पास बड़ी कंप्लेंट्स भी गई हैं, पता नहीं उसने उसका क्या किया, लेकिन खैर E इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए इसको भूलना नहीं है। और यही फार्मूला, एक और फार्मूला, एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, E इज इक्वल टू V ओवर D। अब ये वाला फार्मूला या एक और लिख लो, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, ठीक है, ये भी वही है। दीज टू फार्मूलाज आर सेम, ठीक है। नेगेटिव साइन पता क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन ये बताता है कि E की डायरेक्शन वो होती है जो हाई से लो की तरफ जाते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ E इज ऑलवेज सो दैट टूवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल। आपको पता है इधर हाई पोटेंशियल है और इधर लो पोटेंशियल, ठीक है। ये पॉइंट पे लो पोटेंशियल है, तो आप जरा चेक करो E की डायरेक्शन किधर से किधर है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये आपने कहा कि ये
ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। प्लेटों के दरमियान अगर आप डिस्टेंस को आधा कर देते हैं तो इस फार्मूले के मुताबिक ई होना चाहिए डबल, लेकिन इस फार्मूले के मुताबिक इंडिपेंडेंट है। तो कौन सा फार्मूला ठीक है? ये वाला फार्मूला ठीक है या ये वाला फार्मूला ठीक है? हैं तो दोनों ठीक है। ये फार्मूला भी ठीक है, ये वाला फार्मूला भी ठीक है। ये दोनों किस चीज के लिए? बिटवीन टू प्लेट्स। अब सवाल क्या है, अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो बताओ ई के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, इफ डिस्टेंस इज हाफ्ड बिटवीन प्लेट्स, व्हाट, ऑलरेडी इनके दरमियान ई है, फॉर्मूला ये भी है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और फॉर्मूला है जनाब डेल्टा V ओवर डेल्टा R यानी V ओवर D। ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसका क्या आंसर देते हैं। मैंने आपको एक बात बता दी है कि ये फार्मूले के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, इस फार्मूले के मुताबिक आपने फैसला करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो फार्मूले मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर फॉर पॉइंट चार्ज एंड E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा D या V ओवर D। दिस इज फॉर पैरेलल प्लेट्स। कोई अभी मैंने कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको सिखाई, ये दो फार्मूले हैं वेरी सिंपल ई के, और आपने इनके अकॉर्डिंगली फैसला करना है। ये देखिए जरा, अच्छा चलो मैं अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सा आइडिया दे दूं, फिर अगले सवालों की तरफ हम बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी ज्यादा फार्मूले नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जनाब वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होगा के क्यू ओवर आर। ये और ये में क्या फर्क है? दिस इज फॉर अ पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वाला फार्मूला एक पॉइंट चार्ज के लिए था, इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फार्मूला एक पॉइंट चार्ज के लिए है। ठीक है, इस तरह V इज इक्वल टू ई डी, ये भी फार्मूला है। ठीक है, ये कहां से आता है? E इज इक्वल टू V ओवर D से, V इज इक्वल टू ई डी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। ठीक है, दिस इज फॉर पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स के लिए। ठीक है, ये दो ही आपने करने, इतने मुश्किल काम नहीं हमने करने। लेकिन पहले मैं आपको जरा इन क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं। इन क्वेश्चंस के बाद आपसे ये एक दो क्वेश्चंस हैं, मजीद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये 2019 में सवाल आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज E, ओके, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। What is the electric potential at a point for the same point charge where electric field strength is E by 4? जरा मेरे लफ्जों पे गौर कीजिए, किधर गया वो, मैंने वो मिटा दिया जनाब। मैंने आपको बताया था कि E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, इफ R इज डबल्ड देन E becomes E by 4। यानी UHS के पेपर में ये बड़ी आसान बात आई थी कि E by 4 हो गया। ठीक है, किधर गया ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज E, ठीक है ना, E by 4 हो गया। वहां पर V के साथ क्या होगा? अब हमें यहां से एक इंफो मिली, वो इंफॉर्मेशन ये थी कि R डबल हुआ, तभी पॉसिबल है ना। ये देखिए जरा, ये R अगर डबल करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, अब ये सवाल से इंफॉर्मेशन मिली, R डबल कर दिया। अब पॉइंट चार्ज के लिए V इज इक्वल टू के क्यू ओवर R डबल करेंगे तो V के साथ क्या होगा? डेफिनेटली V by 2 होगी, क्योंकि ये R के साथ वेरी कर रही है। सो आंसर इज V by 2। UHS 2019 में इसका आंसर कोई और लगाया गया था, लेकिन
100%, ये मैं बात आपके साथ पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं, इसका आंसर डेल्टा है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पूछना है, ये भी यूएचएस 2019 में आया था। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स सही जवाब देते हैं और क्विक रिस्पांस करते हैं। आपके इस आंसर के बाद इस अगली वीडियो में मैं इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अल्लाह हाफिज।